सभी को जय जय श्री राम। धर्म दर्शन कक्षा में उपस्थित सभी साधक साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं आपके जीवन के अधिकांश दुखों का कारण क्या है, क्या कारण है क्रोध का, भय का, ईर्ष्या का, तनाव का, असुरक्षा का, मोह का, तो अधिकांश लोग कहेंगे लोग, परिस्थितियां, भाग्य, समाज, परिवार। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं नहीं, तुम्हारे अधिकांश दुखों का कारण संसार नहीं है, तुम्हारे दुखों का कारण है वास्तविकता को गलत देखना। और इसी गलत देखने को योग दर्शन में कहा गया है विपर्य। आज का सूत्र केवल दर्शन नहीं है, यह मानव दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक को उजागर करता है। अष्टम सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमत द्रुप प्रतिष्ठम। देखिए, विपर्ययः मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। जो ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर आधारित न हो वह विपर्यय है, अर्थात गलत ज्ञान, भ्रम, मिथ्या धारणा, वास्तविकता को गलत समझ लेना, यही विपर्यय है। प्रमाण और विपर्यय में क्या अंतर है? पिछले सूत्र में हमने प्रमाण पढ़ा था। प्रमाण का अर्थ था सही ज्ञान, वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना। आज पतंजलि उसके विपरीत बता रहे हैं। वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेना, यही विपर्यय है। भारतीय दर्शन में एक उदाहरण बार बार आता है। रात का समय है, थोड़ा अंधेरा है, रास्ते में एक रस्सी पड़ी है। व्यक्ति उसे देखता है और अचानक चिल्लाता है, सांप। भय उत्पन्न हो जाता है, हृदय तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है, शरीर कांपने लगता है। लेकिन जब प्रकाश पड़ता है तो पता चलता है वहां सांप तो था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। अब सोचिए, भय वास्तविक था, धड़कन वास्तविक थी, पसीना भी वास्तविक था, लेकिन सांप वो वास्तविक नहीं था। यही विपर्यय है। जीवन में भी यही हो रहा है। रस्सी सर्प केवल कहानी नहीं है, हम प्रतिदिन यही देखते हैं। बस रस्सी और सांप बदल जाते हैं। जैसे रिश्तों में विपर्यय। किसी मित्र ने आपका फोन नहीं उठाया, मन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला वो मुझसे नाराज है, उसे अब मेरी परवाह ही नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया है। पूरे दिन दुख, और शाम को पता चला उसका फोन साइलेंट पे था। देखिए, दुख वास्तविक था, लेकिन कारण काल्पनिक था। यही विपर्यय है। ऐसे ही सोशल मीडिया का भ्रम। आज का मनुष्य दिन भर सोशल मीडिया देखता है। किसी की विदेश यात्रा, किसी की नई कार, किसी की सफलता। फिर मन कहता है सब खुश हैं, केवल मैं ही दुखी हूं। लेकिन क्या यह सत्य है? नहीं। आप केवल लोगों का प्रदर्शन देख रहे हैं, उनका पूरा जीवन नहीं। फिर भी मन निष्कर्ष बना ही लेता है। यही आधुनिक विपर्यय है। ऐसे ही रात को घर में आवाज आई, मन ने सोचा चोर होगा। फिर दूसरा विचार आया, शायद कोई
खतरनाक व्यक्ति है। फिर तीसरा विचार आया, शायद मुझे नुकसान होगा। बाद में पता चला बिल्ली थी। भय बाहर नहीं था, भय मन की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुआ। अर्जुन भी विपर्यय में थे। हम गीता की ओर चलते हैं, वहां से भी उदाहरण लेते हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। वे युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वास्तविकता सही दिखाई नहीं दे रही। वे केवल संबंध देख रहे हैं, धर्म नहीं देख पा रहे हैं, कर्तव्य नहीं देख पा रहे हैं, आत्मा का सत्य नहीं देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन का विपर्यय दूर करते हैं। और जब विपर्यय समाप्त होता है तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वेदांत, उपनिषद, गीता और योग दर्शन सभी कहते हैं तुम आत्मा हो, लेकिन हम क्या मानते हैं? मैं शरीर हूं। यही सबसे बड़ा विपर्यय है। यहीं से जन्मता है मृत्यु का भय, बुढ़ापे का भय, रोग का भय, असुरक्षा, अहंकार, मोह, राग, द्वेष। सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। विपर्यय कैसे पैदा होता है? पतंजलि भले यहां विस्तार से नहीं बताते, लेकिन आगे के सूत्रों में स्पष्ट करते हैं कि विपर्यय के पीछे कारण है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिमान, अभिनिवेश। जब ज्ञान अधूरा होता है तो मन स्वयं कल्पनाएं भर देता है और भ्रम पैदा हो जाता है। ध्यान रखिए, डिग्री होना और ज्ञानी होना अलग बातें हैं। कई लोग अत्यधिक शिक्षित होते हैं, लेकिन फिर भी भ्रम में जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, डर में जीते हैं, पूर्वाग्रहों में जीते हैं। इसलिए पतंजलि सूचना नहीं, विवेक की बात करते हैं। विपर्यय को कैसे पहचाने? अपने आप से पूछिए, क्या मैं तथ्य देख रहा हूं या केवल अपनी कल्पना? क्या मैं वास्तविकता देख रहा हूं या अपनी अवधारणाएं? क्या मैं सत्य देख रहा हूं या केवल अपने संस्कार? यही आत्मनिरीक्षण साधना है। एक व्यक्ति ने रंगीन चश्मा पहन रखा था। उसे पूरी दुनिया लाल दिखाई देती थी। वो कहता था दुनिया लाल है। लोग समझते रहे, लेकिन वो नहीं माना। समस्या दुनिया में नहीं थी, समस्या उसके चश्मे में थी। हमारे संस्कार, पूर्वाग्रह और धारणाएं भी ऐसे ही चश्मे हैं, और योग का कार्य है इन चश्मों को उतारना। तो आज का अभ्यास, आज पूरे दिन एक अभ्यास कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक भाव उठे तो रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह सत्य है या यह मेरा विपर्यय है? यदि आप केवल इतना अभ्यास कर लें तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने जाना विपर्यय क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, मन भ्रम में कैसे पड़ता है, और हमारे अधिकांश दुख वास्तविकता से नहीं बल्कि वास्तविकता की गलत व्याख्या से उत्पन्न होते हैं। जब सत्य का प्रकाश आता है तो भ्रम मिट जाता है। जैसे प्रकाश आने पर रस्सी दिखाई देती है, वैसे ही ज्ञान आने पर जीवन का सत्य प्रकट होने लगता है। यदि आप
अपने भ्रमों को पहचानना चाहते हैं, यदि आप मिथ्या ज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी धर्म दर्शन कक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज कमेंट में अवश्य लिखिए, मैं अपने विपर्यय को पहचानूंगा। अगली कक्षा में हम योग दर्शन के अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, और जानेंगे कल्पना क्या है, मन काल्पनिक संसार क्यों बनाता है और विकल्प कैसे हमें सत्य से दूर ले जाता है। सभी को जय जय श्री राम।